आरएसएस के दलाल होशियार। आज मुसलमानों का मतदान का अधिकार छीन लो, नागरिकता छीन लो, इस तरह की भाषा बोली जा रही है सरकार की तरफ से। और ये हमको लगता है कि ये आरएसएस का एजेंडा यहाँ लागू करना चाहता है। और इसलिए आज बिहार के अंदर नीतीश कुमार का चरित्र जो है साफ जो है सामने आ गया। जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गोद में खेल रहे हैं। इसी तरह से आसन से संरक्षण मिलने के कारण ही इन लोगों के हौसले बढ़े हुए हैं और वोट का ध्रुवीकरण के लिए ये अल्पसंख्यक को अपमानित और उसका हौसला पस्त करना चाहते हैं। इसलिए एक सप्ताह से जैसे वो लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन के अंदर नफरत भरी बयान, उकसावे भरी बयान, इसे समाज में मोबिलिटी का स्पेस बनता है। विधानसभा सदन के अंदर पहले ने जो कहा था सदन के परिसर में, सदन के अंदर कि अल्पसंख्यक देश विरोधी है, इस सवाल के खिलाफ हम लोगों ने जोरदार आवाज बुलंदी। आरएसएस के दलाल होशियार। आरएसएस के दलाल। सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से शैलेंद्र जी पंचायती राज के बजट पर बोलने के लिए खड़े हुए और बोलते के क्रम में विषय से जुड़े तथ्यों पर कोई बात उन्होंने नहीं की, बल्कि सीधे सीधे अल्पसंख्यक जमात को राष्ट्रद्रोही साबित करने के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। उस अमर्यादित शब्दों के प्रयोग के विरुद्ध राष्ट्रीय जनता दल, वामपंथी पार्टी, एआईएमई और कांग्रेस के लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि सदन के अंदर जब आप संविधान के शपथ लेकर सदस्य बनते हैं तो इस तरह की बात आप नहीं कर सकते हैं जिससे देश के अंदर, समाज के अंदर कटुता और विभाजन पैदा हो। लेकिन ये उनका क्रम जारी रहा। पिछले एक सप्ताह से जैसे वो लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन के अंदर नफरत भरी बयान, उकसावे भरी बयान, इसे समाज में मोबिलिटी का स्पेस बनता है। हम लोग विपक्ष के लोग लगातार ये सवाल को उठाते रहे, विरोध करते रहे कि सदन के अंदर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय का हम लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट किया कि आप माननीय सदस्य जो संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं उनसे माफी मंगवाइए। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय किन कारणों से गोल मटोल जवाब देते हैं और सरकार के भी जो जवाब आते हैं वो संतोषप्रद नहीं होते हैं। मैं जनता दल यू के नेता माननीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार अल्पसंख्यकों के पक्ष में बोलते रहते हैं, लेकिन सदन पटल पर यह देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उकसावेपूर्ण नफरत भरी बयानबाजी है, उस नफरत भरी बयानबाजी, उस सांप्रदायिक बयानबाजी के समर्थन करने का काम सरकार के लोग कर रहे हैं। और इसलिए आज बिहार के अंदर नीतीश कुमार का चरित्र जो है साफ जो है सामने आ गया। जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गोद में खेल रहे हैं। और इसलिए आज हम विपक्ष के लोगों ने सदन से आहत होकर आज बाइकॉट किया है। और ये बाइकॉट ये संदेश देना चाहता है कि सरकार और के अंदर और सदन के अंदर जिस तरह से सांप्रदायिकता को टॉलरेंस करने की कोशिश की जा रही है, ये बर्दाश्त हम वामपंथी लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, कांग्रेस के लोग, एआईएम के लोग नहीं कर सकते। आज सदन में एक माननीय सदस्य जो बीजेपी से आते हैं वो वाद विवाद में अपनी बातों को रख रहे थे। उसमें एक आपत्तिजनक बातें उन्होंने कही कि राष्ट्र विरोधी एक संप्रदाय को बताने का काम किया है, मुस्लिम जाति के लोग, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को। और ये पहली घटना नहीं है, लगातार कई बार मुसलमानों का मतदान का अधिकार छीन लो, नागरिकता छीन लो, इस तरह की भाषा बोली जा रही है सरकार की तरफ से। और ये हमको लगता है कि यह आरएसएस का एजेंडा यहाँ लागू करना चाहता है। देश में जब नहीं लागू होने दिए तो बिहार में लागू होने देंगे। राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी के रहते हुए ये एजेंडा लागू होगा? नहीं होने देंगे, कतई संभव नहीं है। और हमने शुरू में उठ कर खड़े होकर मैंने कहा, सभापति उस समय थे नरेंद्र नारायण यादव जी, मैंने आपत्ति दर्ज कराने का काम किया और मैंने कहा कि प्रोसीडिंग से निकाला जाए और माननीय सदस्य खेद प्रकट कराया जाए। वो बात बढ़ गई
और वो खेद भी प्रकट नहीं किए और एक संप्रदाय के खिलाफ में हमेशा विष वमन करने का काम करते। वो लोग जो अंग्रेजों के दलाल थे, वो लोग जो अंग्रेजों का तलवा चाटने का काम करते थे, आज वो माफी मांगते थे अंग्रेजों से, आज वो राज कर रहे हैं और देश पर एक संप्रदाय के खिलाफ में विष वमन करने का काम करते हैं। इसलिए हम सभी विपक्ष के लोग हम सदन का बहिष्कार किए हैं और जनता के हाथों में, और जनता देख रही है कि किस तरह से आरएसएस के लोग एक संप्रदाय के खिलाफ में गलत बयानी कर रहे हैं और आरएसएस के लोग। मामला ये है कि इस विषय पर पहले बात कर लीजिए। सवाल ये पैदा होता है, तृतीय अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के क्रम में भाजपा के एक विधायक ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर बहुत ही घिनौनी टिप्पणी की है और कहा है कि अल्पसंख्यक जो देश विरोधी हैं, इसी तरह के शब्द उन्होंने कह करके अल्पसंख्यकों को न सिर्फ प्रताड़ित किया है, न खौफ में डालने की बात की है, न सिर्फ नफरत फैलाया है, बल्कि संविधान विरुद्ध बात करके एक संवैधानिक संस्था में हमारी मर्यादा को तार तार किया है। इसलिए सारे लोगों ने मिलकर इसका विरोध किया है। हम मुबारकबाद देते हैं। अल्पसंख्यक भय में है, नफरत के जरिए से अल्पसंख्यकों की मॉब लिंचिंग हो रही है और इसी किस्म के भाषा के प्रयोग से, इसी किस्म के उकसावे बयान से अल्पसंख्यक कहीं न कहीं से खौफ की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो गया है। इसलिए हम लोगों ने सदन में इसकी गुजारिश की कि साहब ये सदन नियमावली कुछ भी है वो संविधान के अधीन है। संविधान के अधीन जो नियमावली है उसमें कहीं से गुंजाइश नहीं है कि किसी समुदाय को आप टारगेट करके बात करें। अगर गॉडसे ने गांधी का कत्ल कर भी दिया था तो हम गॉडसे को कह सकते हैं, किसी समुदाय को नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यकों के हाल देख लिया जाए कार्रवाई, लेकिन सदन से देखा नहीं जा रहा है। समझ में बात नहीं आ रही है कि अल्पसंख्यकों को लोग इस तरह क्यों सता रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं। लगता है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर ही कब्रिस्तान, श्मशान, गाय, टोपी, बुर्का, हिजाब, मुसलमान, नागरिकता, वोट का राइट, इसी पर पूरी राजनीति कर रही है बीजेपी। देश को तोड़ो और राज करो, ये तो अंग्रेजों की चाल थी। देशवासियों की भी चाल चलन और चेहरा इस तरह का हो जाएगा, ये आशा हम लोग को नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने प्रयोग किया है। सदन और सदन के बाहर में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मामला दूसरा है जरूर, इसलिए तो हम लोगों ने जोड़ दिया कि अल्पसंख्यक को टारगेट करके बिहार विधानसभा में जो सदन चलाने की जो प्रक्रिया हो रही है, तानाशाही रवैया अपना के, ये शब्द नहीं बल्कि खुलेआम कहा माननीय एक सदस्य ने बिहार विधानसभा सदन के अंदर। पहले ने जो कहा था सदन के परिसर में, सदन के अंदर, कि अल्पसंख्यक देश विरोधी है, इस सवाल के खिलाफ हम लोगों ने जोरदार आवाज बुलंद की और ऐसी शैतानी ताकत को जब तक माफी मांगने के लिए मजबूर नहीं किया जाए तब तक उसमें सुधार आना संभव नहीं है। ये अल्पसंख्यक के खिलाफ बयानबाजी है, शब्द नहीं है। शब्द क्या है? आपको झूठ शब्द नहीं इस्तेमाल करना है और सत्य शब्द इस्तेमाल करना है। संसदीय कुछ शब्द है। इसी तरह से आसन से संरक्षण मिलने के कारण ही इन लोगों के हौसले बढ़े हुए हैं और वोट का ध्रुवीकरण के लिए ये अल्पसंख्यक को अपमानित और उसका हौसला पस्त करना चाहते हैं। बिल्कुल अल्पसंख्यकों ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये किसी अल्पसंख्यक ने ही लिखा और 1857 का गदर का रहनुमाई नेतृत्व किसी अल्पसंख्यक ने ही किया था। अल्पसंख्यक ने अपनी बेशुमार कुर्बानी दे करके इस देश को आज़ाद किया है और जो तत्काल उस वक्त जो आज़ादी के आंदोलन के वक्त में जो दलाली कर रहे थे अंग्रेजों के, ठीक ही का हमारे साथी ने तलवा चाट रहे थे, वो आज देशभक्त बनने का जो नाटक कर रहा है, इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये सदन है, सदन की गरिमा बरकरार रहना चाहिए। अल्पसंख्यक के खिलाफ कोई बयानबाजी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। खास करके अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों का जो नागरिकता छीनने, दोयम दर्जे का नागरिक बनाने और यहाँ तक कि अल्पसंख्यक देश विरोधी ऐसे बयान देने वाले को जरूर माफी मंगवाएंगे। कल भी ये मुद्दा उठेगा। अगर कोई माफी नहीं मांगता है तो ये उसको ऐसा दिन आएगा कि भागने की दिशा नहीं मिलेगी। बिहार की जनता घेरेगी उसे और उसको माफी मांगना होगा।
हमारा मर्यादा है कि सदन के अंदर ही माफ़ी मांगे। हमने संकल्प लिया है, हमने शपथ लिया है संविधान का, संवैधानिक दायरे के अंदर भी ये लड़ाई चल रही है। अगर ये लड़ाई संविधान के दायरे से बाहर आ गई तो बिहार के गलियों में, सड़कों में, चौराहों में और जो पूरी जनता सड़क पर उतरेगी। इस तरह से सांप्रदायिक राजनीति को हम प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम रोजी रोजगार, शिक्षा, विकास के मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।